हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और लगातार रेल बुलेटिन पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक और रेल बुलेटिन की बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रेल बुलेटिन है और ब्रिटिश काल से पेंडिंग है। अंग्रेजों के टाइम से ये जो रेलवे लाइन है ये पेंडिंग है। रेल बुलेटिन, सॉरी मैं रेल बुलेटिन कहना चाह रहा था। ये रेलवे लाइन अंग्रेजों के ज़माने से पेंडिंग है और आज हम इसकी बात करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट रेल बुलेटिन है जो कि है अंबिकापुर से बरवाडीह के बारे में। हमारे लाइव सेशन पर भी इसके कमेंट्स आते रहते हैं, हमारे वीडियोस पर भी इसके कमेंट्स आते रहते हैं। आज हम इसकी थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं और समझते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, पीछे कारण क्या है और क्या इसमें अभी आगे होने वाला है। वीडियो छोटा सा है, इंफॉर्मेटिव है, छोड़ के मत जाइएगा कहीं। ब्रिटिश काल से ये जो रेलवे लाइन है 1921 से ये प्रस्तावित है, 1921 से ये प्रस्तावित है रेलवे लाइन। ठीक है, लगभग 200 किलोमीटर की है और 1921 में ही इस पर विचार हुआ भी था। लेकिन वही आपको पता है कि 1900 जो सन है, सन 1900, वो शताब्दी, वो ऐसी शताब्दी, वो त्रासदी की शताब्दी थी, वो टेंशन की शताब्दी थी। उसमें प्रोग्रेस हुई जरूर है लेकिन संघर्ष के साथ प्रोग्रेस हुई है। लेकिन ये रेलवे लाइन उस संघर्ष में दब चुकी थी। अब क्या होता है, कई बार सर्वे होता है, कई बार सर्वे होने के बाद ये लाइन बहुत प्रॉफिटेबल भी निकलती है। और ये जो लाइन है ये कोयले और उद्योग को सपोर्ट करती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोयला और उद्योग, इसकी ये लाइफ लाइन है। और ये जो रेलवे लाइन है अपने आप में अगर बन जाती है तो 2000 करोड़ लगाकर इससे 10,000 करोड़ का फायदा एक साल में ही बड़े आराम से निकाला जा सकता है। कैसे, समझते हैं। फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए रेलवे ने फिलहाल 43 गांव, मेरे लैंग्वेज में 43 कहते हैं, 43 गांव के नक्शे केंद्र सरकार ने मांगे, जिसमें कि छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने बोला कि हम इस गांव के नक्शे आपको नहीं दे सकते, कोई भी कारण रहा हो। लेकिन अभी तक उन्होंने गांव के नक्शे नहीं दिए हैं। केंद्र सरकार और भारतीय रेल की तरफ से इसकी डीपीआर पूरी कर ली गई है और पूरी लाइन जो है ये अंबिकापुर, रामानुजगंज, बरवाडी, इस तरीके से है। ये इसके अंदर अब नया रूट है जिसके अंदर अंबिकापुर से बरवाडी एक हिस्सा है। और इस टोटल रेलवे लाइन की जो टोटल लंबाई है वो 266 किलोमीटर है। ये 266 किलोमीटर का एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अंबिकापुर बरवाडी एक हिस्सा है, 200 किलोमीटर का हिस्सा। ठीक है, इसका जो स्टेटस है फिलहाल, नई लाइन अभी शुरू नहीं हुई है, लाइन का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। सर्वे इसका पूरा हो चुका है, डीपीआर भी इसकी पूरी है और अभी भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है इसका। कौन से इलाके में भूमि अधिग्रहण शुरू है इसका मैं आपको अगले किसी अपडेट में बताऊंगा, क्योंकि एक बार मुझे भी कंफर्म होना पड़ेगा ताकि मैं आपको भी सही इंफॉर्मेशन दे सकूं। टेंडर भूमि अधिग्रहण के बाद इसके जारी होंगे। फिलहाल निर्माण के लिए मंजूरी का इंतजार होगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण होगा उसके बाद ही निर्माण की मंजूरी मिल सकेगी। डीपीआर भी केंद्र सरकार से अप्रूव हो चुकी है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट, इन दोनों पर अभी पेंडिंग है। दोनों की राज्य सरकार जब डीपीआर अप्रूव करेंगी तो उसके बाद भूमि अधिग्रहण आगे चलेगा। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण भी राज्य सरकारें कर देंगी। जब तक राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण करके पूरा करके केंद्र सरकार के जरिए रेल मंत्रालय को नहीं सौंप देती तब तक इसका काम शुरू नहीं होगा। ये इसका सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आसपास के जो गांव है, जैसे पाथाल गांव, अंबिकापुर लाइन, उसकी भी डीपीआर पूरी हो चुकी है। जल्दी ही आपको उसका भी अपडेट मिलेगा। अंबिकापुर से बरवाडी के बीच अगर ये लाइन बन जाती है, अगर क्या, अब तो बन ही जाएगी, खैर कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी मिलेगी, इनकम बहुत अच्छे जनरेट करेगी। 200 किलोमीटर की लाइन है तो 200 किलोमीटर की लाइन के लिए अलग से पैसेंजर गाड़ियां, डेडिकेटेड पैसेंजर गाड़ियां चलेंगी इसके लिए, क्योंकि 200 किलोमीटर बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, और ये जो रेल लाइन है बेसिकली जो कोयला और जमीन के खनिज पदार्थ उसको ढोने के लिए रेलवे लाइन बनाई जा रही है। लेकिन रेलवे लाइन का डिस्टेंस बहुत अच्छा है, 266 किलोमीटर है, तो इसलिए वहां के लोगों को पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस की सुविधा भी बहुत ज्यादा मिलेगी। मुंबई और कोलकाता के बीच में वैकल्पिक रेल लिंक एक उपलब्ध रहेगा। उसका मतलब ये है कि आपको
अंबिकापुर बरवाड़ी के आसपास बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों को एक साइड मुंबई और एक साइड कोलकाता, तीसरी साइड दिल्ली, इन सब की कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी। ये फॉर श्योर 100% है। ये जो रेलवे लाइन है छत्तीसगढ़ को झारखंड, बिहार और उत्तर भारत से जोड़ने में भी ये पूरी पूरी मदद करेगा। ये रेलवे लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मैं कहूँगा इसको, कि अच्छा है अगर ये रेलवे लाइन बन जाती है, बनेगी, पर राज्य सरकारों के पास में भी पेंडिंग है। उसके अलावा जो भी कोई अपडेट होती है मैं आपको बताता रहूँगा, इस बारे में अपडेट आपको करते रहेंगे। हर संडे शाम को 8 बजे लाइव सेशन होता है, यू आर मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप पे ग्रुप आपका ओपन है और अनाउंसमेंट्स लगातार न्यूज़ उस पर चलती रहती हैं। आप अगर हमारे चैनल के मेंबर हैं तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं जल्दी अगले रेल बुलेटिन में, अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।